नमस्कार दोस्तों अगर आपको ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप का 38वां और एक और रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 के 38वें और एक और रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार मैथ्यू वेड की ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने मोहम्मद नबी की अफगानिस्तान की टीम खड़ी थी। आपको बता दें कि इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। डेविड वार्नर और कैमरॉन ग्रीन के कंधों पर इस करो या मरो वाले मुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन अफगानिस्तान की तेज गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और इस पारी का तीसरा ओवर डालने आए फजल हक फारूकी ने कैमरन ग्रीन को गुलबदीन के हाथों कैच आउट कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कैमरन ग्रीन इस मुकाबले में 2 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। कैमरन ग्रीन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से मिचेल मार्श बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। डेविड वार्नर और नए बल्लेबाज मिचेल मार्श ने मिलकर थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इस पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन पारी का छठा ओवर डालने आए नवीन उल हक ने सेट हो चुके डेविड वार्नर को अपनी इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। डेविड वार्नर इस मुकाबले में 18 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर की छठी गेंद पर नए बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को भी नवीन उल हक ने LBW आउट करके ऑस्ट्रेलिया की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया। स्टीव स्मिथ इस मुकाबले में 4 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक के बाद एक 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। अफगानिस्तान की गेंदबाजी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में दिखाई दे रही थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस और सेट हो चुके मिचेल मार्श ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और एक मजबूत और एक अहम साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। मिचेल मार्श और मार्कस स्टोइनिस ने सेट हो जाने के बाद अब अपने हाथ खोलना भी शुरू कर दिया था। खास करके दोस्तों मिचेल मार्श इस मुकाबले में विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। मिचेल मार्श और मार्कस स्टोइनिस ने मिलकर लगभग पारी के 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 86 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने मुजीबुर रहमान ने सेट हो चुके मिचेल मार्श को रहमानुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच आउट करा दिया। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 30 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने सेट बल्लेबाजों को एक नाजुक मौके पर गवा रही थी, जिस वजह से अभी भी दबाव ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी पर साफ तौर पर दिखने लगा था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस ने फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और फिर से एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। मैदान में बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल आते ही आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। आपको बता दें कि मैक्सवेल की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से अब धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर से दबाव कम होने लगा था। इसी बीच मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली, लेकिन दोस्तों अर्धशतकीय साझेदारी पूरी करने के तुरंत ही बाद सेट हो चुके मार्कस स्टोइनिस को राशिद खान ने उस्मान गनी के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि मार्कस स्टोइनिस इस मुकाबले में 21 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए किसी न किसी खिलाड़ी को एक विस्फोटक पारी खेलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में पूरी तरह से सेट हो चुके थे, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान मैथ्यू वेड उनका साथ ज़्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी के 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर फजल हक फारूकी ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि मैथ्यू वेड जी हाँ मुकाबले में 8 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद नए बल्लेबाज पैट कमिंस को भी नवीन उल हक ने राशिद खान के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बताएं, लेकिन लगातार विकेट गिरने के बावजूद ग्लेन मैक्सवेल अब पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से उनको किसी का साथ नहीं मिल रहा था। लेकिन इसके बावजूद ग्लेन मैक्सवेल अपने अकेले के दम पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच ग्लेन मैक्सवेल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोस्तों आपको बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल ने इस मुकाबले में 32 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेली और इसी के बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 168 रनों का एक बड़ा लक्ष्य अफगानिस्तान की टीम के आगे रखा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से मिले 169 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने अफगानिस्तान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रहमानुल्लाह गुरबाज और उस्मान गनी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को जी हाँ अपना नेट रन रेट
सुधारने की जरूरत थी और इस विश्व कप की दौड़ में जीवित रहने के लिए अफगानिस्तान की टीम को लगभग 106 रनों के भीतर ही रोकना था। और फिर इसी के चलते पारी का तीसरा ओवर डालना है जोश हेजलवुड ने उस्मान गनी को पैट कमिंस के हाथों कैच आउट करा दिया। दोस्तों, उस्मान गनी 7 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। उस्मान गनी के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब अफगानिस्तान की टीम की तरफ से इब्राहिम ज़ादरान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन अफगानिस्तान के दूसरे ओपनर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज इस मुकाबले में विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज की भी ये पारी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और पारी का छठा ओवर डालने आए कीन रिचर्डसन ने रहमानुल्लाह गुरबाज को डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि रहमानुल्लाह गुरबाज 17 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। अफगानिस्तान की टीम ने अपने 2 बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में ही खो दिया था, जिस वजह से अब दबाव अफगानिस्तान की टीम के ऊपर था। लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए गुलबदीन नाइब और इब्राहिम ज़ादरान ने फिर यहां से अफगानिस्तान की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों, गुलबदीन नाइब मुकाबले में शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, तो वहीं उनका साथ दे रहे इब्राहिम ज़ादरान भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच इब्राहिम ज़ादरान और गुलबदीन नाइब के बीच एक अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हुई। अब यहां से ऑस्ट्रेलिया की टीम की गेंदबाजी पूरी तरह दबाव में थी। धीरे धीरे मुकाबला उनके हाथ से निकलता जा रहा था। 106 पर अफगानिस्तान को रोकने की बात करने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम अब इस मुकाबले को भी बचाने में असफल दिखने लगी थी। लेकिन फिर पारी का 14वां ओवर डालने एडम चंपा की इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक गलत रन लेने के चक्कर में गुलबदीन नाइब रन आउट हो गए। जी हां दोस्तों, गुलबदीन नाइब इस मुकाबले में 23 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर अफगानिस्तान के दूसरे सेट बल्लेबाज इब्राहिम ज़ादरान को एडम चंपा ने मिशेल मार्श के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि इब्राहिम ज़ादरान 33 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर नजीबुल्लाह ज़ादरान को भी एडम चंपा ने ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट कराकर इस मुकाबले को एक अलग ही, जी हां, एक ही झटके में पलट दिया। नजीबुल्लाह ज़ादरान बिना खाता खोले ही आउट हो गया। आपको बता दें कि जो अफगानिस्तान की टीम आसानी से इस मुकाबले में जीतती हुई दिख रही थी, वह अफगानिस्तान की टीम अब मुसीबत में फंस चुकी थी। अब यहां से अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी पर इस मुकाबले में अपनी टीम को जिताने की आखिरी उम्मीद टिकी हुई थी। लेकिन फिर पारी का 15वां ओवर डालने आए जोश हेजलवुड ने मोहम्मद नबी को डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट कराकर अफगानिस्तान की टीम के मुकाबले जीत के आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दिया। मोहम्मद नबी इस मुकाबले में 2 गेंदों में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब लगभग ये मुकाबला खत्म हो चुका था क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ही ऊपर चला गया था। अब अफगानिस्तान का कोई भी बड़ा बल्लेबाज बचा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, बचा नहीं था। लेकिन अब यहाँ से राशिद खान के ऊपर सभी की नजरें टिकी हुई थी। जी हाँ, और अफगानिस्तान के शेर ने अपने बल्ले से इस मुकाबले में कमाल करके दिखाया। ऑस्ट्रेलिया जैसे डिफेंडिंग चैंपियन टीम के सामने राशिद खान के इस मुकाबले, जी हाँ, अविश्वसनीय बल्लेबाजी करके दिखाई उन्होंने। और इस पारी के 18वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर राशिद खान ने 2 लाजवाब छक्के लगाकर फिर एक बार इस मुकाबले में रोमांच बढ़ा दिया। अब अफगानिस्तान की टीम को जीत के लिए 12 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता थी। और फिर इस पारी का 19वां ओवर डालना है जोश हेजलवुड की इस ओवर में राशिद खान ने शानदार और विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में भी 11 रन निकाल लिया। अब अफगानिस्तान की टीम को जीत के लिए आखिरी ओवर में 22 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन गेंदबाजी डालने आए मार्कस स्टोइनिस ने पहली गेंद वाइड डाल दी। लेकिन राशिद खान को स्ट्राइक पर लाने के लिए दरवेश रसूल ने अपना विकेट दे दिया। लेकिन अब राशिद खान स्ट्राइक पर आ चुके थे। लेकिन इस ओवर की अगली गेंद पर राशिद खान एक भी रन नहीं बना पाए, जिस वजह से अब अफगानिस्तान को जीत के लिए 5 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता थी। और फिर उसकी अगली गेंद पर राशिद खान मार्कस स्टोइनिस को एक लाजवाब चौका लगा दिया, जिस वजह से अब अफगानिस्तान की टीम को जीत के लिए 4 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबले में रोमांच बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। गेंदबाज मार्कस स्टोइनिस राशिद खान के सामने गेंदबाजी से भी अब डरने लगे थे। लेकिन उसकी अगली गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने राशिद खान को एक भी रन बनाने नहीं दिया। इस वजह से अब अफगानिस्तान की टीम को जीत के लिए 3 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन स्ट्राइक पर खड़े राशिद खान ने उसके अगली गेंद पर एक लाजवाब छक्का लगा दिया, जिस वजह से अफगानिस्तान की टीम को जीत के लिए 2 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन गेंदबाजी डाल रहे मार्कस स्टोइनिस ने उसकी अगली गेंद पर राशिद खान को कोई बड़ा शॉट खेलने नहीं दिया और बस इस गेंद पर राशिद खान को 2 रन मिले। इस वजह से अब अफगानिस्तान की टीम को आखिरी गेंद पर 9 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन इस गेंद पर भी राशिद खान चौका जड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की
टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में अफगानिस्तान की टीम को 4 रनों से मात देकर इस मुकाबले को जीत लिया। दोस्तों, अब इस जीत के बाद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं हुई है। अभी भी इंग्लैंड और श्रीलंका के मुकाबले पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की इस वर्ल्ड कप में किस्मत टिकी हुई है। लेकिन दोस्तों, भले ही अफगानिस्तान की टीम हार गई, लेकिन राशिद खान ने इस मुकाबले में अपने बल्ले से सभी का दिल जीत लिया। राशिद खान ने इस मुकाबले में 4 छक्के और 3 चौकों की बदौलत राशिद खान 23 गेंदों में 48 रनों की शानदार पारी खेली। तो दोस्तों, आप राशिद खान की शानदार पारी के लिए, जी हाँ, बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।